पूर्णिया के जिस सरकारी विद्यालय में के पाठक पहुंचे थे निरीक्षण करने के लिए, तो काफी उस विद्यालय की चर्चा हुई थी। के पाठक जब गए तो उनका स्वागत भी बड़े धूमधाम से हुआ था। एसपी खुद उनके स्वागत में खड़े दिखे थे। लेकिन जिस विद्यालय में के पाठक गए उसे बेच दिया गया था। फर्जी तरीके से दलालों ने उस सरकारी विद्यालय को ही बेच दिया। जिस विद्यालय में के पाठक निरीक्षण कर बच्चों के भविष्य संवारने की बात कर रहे थे, उनके भविष्य को बनाने के लिए दिशा निर्देश दे रहे थे, वो विद्यालय बिक गया। 4 सितंबर की ही उसकी रजिस्ट्री हो चुकी थी। रजिस्ट्रार को कुछ पता ही नहीं है। उनका जवाब भी बड़ा अद्भुत है। रजिस्ट्रार से पूछा गया कि आपने किस तरीके से जमीन का सर्वे किया, कि वैल्यूएशन निकाला कि सरकारी विद्यालय सरकारी जमीन है या नहीं, आपको पता नहीं चला। विद्यालय तक बिक जाता है। रजिस्ट्रार साहब का यह बयान सुनिए। स्थल निरीक्षण हम लोग करते हैं वैल्यूएशन के लिए कि ये है जो मुख्य सड़क में है या ब्रांच रोड में है, इसके लिए किया जाता है, ना कि ऑनरशिप के लिए कि इसका मालिक कौन है। और जो स्थल निरीक्षण करने जो कर्मी गए हैं उनको जो ज़मीन दिखाया गया वो ब्रांच सड़क में पीछे उसकी ब्रांच रोड है, तो ब्रांच रोड में पहले करवाया और पक्षकार ने बाद में 1 दिन या 2 दिन बाद फिर है जो उसको आगे से जो रजिस्ट्री करवाया है वो है जो मुख्य सड़क में करवाया है, मैंने प्रिंसिपल रोड में करवाया है। तो ये दोनों को है जो हम लोग रेफ़र कर रहे हैं, जो उसमें जो चोरी हुई है इसके लिए रेफ़र किया, मैंने उसका वैल्यूएशन करके उसको रेफ़र करने का कार्रवाई किया जा रहा है कि जिससे जो राजस्व क्षति है उसको है जो वसूला जा सके। और इसमें है जो पक्षकार के द्वारा ही प्लस जो कर्मी, अगर एक ही कर्मी पर भी मैंने कर्मी को भी स्पष्टीकरण पूछा गया है कि कैसे उसको दिखाया गया, क्योंकि पहले है जो पक्षकार है जो वैल्यूएशन को मैंने अपना रेवेन्यू स्टाम्प को कम करने के लिए वो पीछे से दिखा के है जो रजिस्ट्री करवा लिया है। तो जिसने ज़मीन खरीद बिक्री की है, क्या जो ज़मीन दाता है किसी लाल, उनसे संबंधित कोई लोग हैं वो? तो हम लोग निबंधन की प्रक्रिया में इसमें केवल ये लिखना हो यहाँ पे होता है कि जमाबंदी किनके नाम से है। तो दस्तावेज, दोनों दस्तावेज का अध्ययन किया गया, उसमें जो विक्रेता है उसने लिखा है कि मेरे पिता के नाम से जमाबंदी है जो दर्ज है। इसमें विक्रेता है जो मीना अनिल गुप्ता है और इन्होंने अपने दस्तावेज में लिखा है कि जमाबंदी संख्या बताया है और लिखा है विक्रेता के पिता के नाम से दर्ज है। वो बता रहे हैं अपना कि पिता के नाम से दर्ज है। और ये जमाबंदी यहाँ वेरीफाई नहीं किया था, कोई ऑनरशिप वेरिफिकेशन का सिस्टम नहीं है। स्थलीय निरीक्षक में क्या सर वो कोई स्कूली भवन नज़र आया था या कोई बिल्डिंग वगैरह ऐसा कुछ? तो ये फिर से स्थल निरीक्षण होगा, जब हम लोग जाएंगे वहाँ पे जाके फिर क्या वैल्यूएशन है उसका वैल्यूएशन करके आगे रेफर किया जाएगा। एक और मामला है सर कि ज़मीन को लो वैल्यूएशन में रजिस्ट्री कराने का मामला आया है, जो आपके पास दस्तावेज है इसमें है, तो वही कवर हो गया उसी चीज़ में ना। तो आपने इनकी सफाई भी सुन ली, लेकिन अब बड़ा सवाल उठता है कि जिन विद्यालयों में सैकड़ों बच्चे हर साल अपने भविष्य को संवारते हैं, अपने भविष्य को सींचने का काम करते हैं, वो विद्यालय बिक जाता है, तो अब खलबली मची हुई है। पूर्णिया के जिलाधिकारी को जैसे इस बात की जानकारी हुई, उन्होंने पूरे मामले की जांच के आदेश दिए। जांच में एक एक परत अब खुलते जा रही है। यह विद्यालय का पिछला हिस्सा है, खंडहर बना हुआ है। विद्यालय के प्रचार इस बात से अवाक हैं कि जिस विद्यालय के निरीक्षण करने खुद शिक्षा विभाग के सबसे बड़े अधिकारी आते हैं, वो विद्यालय बिचौलिया बेच देते हैं, वो भी फर्जी तरीके से, और कानो कान किसी को मालूम तक नहीं पड़ता है। हद तो तब हो गई जब सरकारी जमीन बिक गई, लेकिन सरकारी नुमाइंदों को इस बात की भनक तक नहीं लगी। विद्यालय के प्रचार का कहना है कि 4 सितंबर को ही रजिस्ट्री कर दी गई है। जो दलाल थे वो इसे बेचने के लिए काफी मशक्कत किए हुए थे। उनके साजिश और उनके जाल में लोग फंसते गए, सरकार तमाशा देखती रही। रजिस्ट्री कचहरी के जो साहब थे वो बस देखते रह गए। वो जो सर्वे किए वो भी गुमराह करके करा लिया गया, ये दावा किया जा रहा है। सुनिए प्रचार क्या कुछ कर रहे हैं उस विद्यालय का, कि आखिर किस तरीके से जिस विद्यालय में भविष्य बनाने के लिए दावे किए गए थे, उस विद्यालय का ही भविष्य अंधकार में हो गया। वो खुद अपने न्याय के लिए अब जिलाधिकारी के जांच की रिपोर्ट का इंतजार कर रहा है। स्थानीय अभिभावक यहाँ के हमको रात में फ़ोन किए, प्रिंसिपल साहब आपके स्कूल की ज़मीन बिक गई है। कैसे भाई?
हाँ, कुछ ब्रोकर यहाँ पर है जो जमीन रजिस्ट्री करा लिया। मेरे पास उसका पक्का सबूत है, कल आपको सारा सबूत दे देंगे। ये जानकारी आपको कब मिली, कितने तारीख? ये मैंने 15 तारीख की रात में मुझे 9:30 इस स्कूल में 14 तारीख को के पाठक भी आए थे, हाँ, तब तक ये जानकारी नहीं? जानकारी नहीं। जमीन बिकी कब है? जमीन बिकी है 4 या 5 सितंबर को, 5 सितंबर को। क्या इस जमीन पर किन्होंने बेचा है? ये राजा पीसी लाल की भूदान की जमीन है। राजा पीसी लाल की तृतीय पीढ़ी के जो है, जो अनथराइज, उनको अधिकार ही नहीं था बेचने का, मीना अनिल गुप्ता नाम से बेचा, जो भी महाराष्ट्र बम्बई में रह रहा है। जमीन दान किसने की थी? राजा पीसी लाल। राजा पीसी लाल स्कूल के नाम। कितनी संपत्ति दान की थी स्कूल के नाम? जमीन दान की थी यहाँ पर वो 8 कट्ठा 14 दूर। एक ही जगह पर या अलग अलग? अलग अलग, वहाँ अलग है, यहाँ अलग है। वहाँ भी इतनी ही जमीन है, लेकिन नहीं है वहाँ भी। और बेचा गया इस पुराने वाले तो आपने खुद इस विद्यालय के प्रचार की बातें सुनी। एक बार हम वो वीडियो दिखाते हैं जब के पाठक वहां एक्शन करने पहुंचे थे, तब उन्होंने क्या कुछ कही थी। बिहार में इस तरीके से विद्यालय, सरकारी जमीन बेची जाती है। इसके पहले आपने हवाई जहाज और ट्रेन बिकते हुए सुना था, लेकिन बिहार है साहब, यहां गलत तरीके से सरकारी स्कूल ही बिक जाता है, सरकारी विद्यालय ही बिक जाता है और कानो कान किसी को खबर नहीं होती है। सर, जो बच्चे इतना पढ़ाने में भी नहीं आ रहे उनका नाम सर, दो ही कारण होगा, या तो डीबीटी के लिए ज्वाइन किया होगा इसको क्लास तो 3 यहाँ पे रखा जाता है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या, और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।